बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पीएसटी का पेपर। ये पेपर 2022 में पेशावर में मुनाकिद की गई थी। इस पेपर का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ कि हमने पीएसटी, एसएसटी और सिटी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसमें हर रोज़ के बेस पर एमसीक्यूज़, पास पेपर और वीडियो लिंक शेयर किया जाता है। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन करूंगा, काइंडली वहां ज्वाइन करके हमारे साथ प्रिपरेशन करें। तो चलते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, दिए गए सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंने उहुद का पहाड़ देखा। अगला सवाल, इन जनवरी 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मीट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डैश एट दिल्ली। यानी 1929 में ऑल पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, वो किसके प्रेसिडेंटशिप में दिल्ली में रखी गई। ऑप्शन ए सर मोहम्मद साफ़ी, ऑप्शन बी कायद आज़म, ऑप्शन सी आगा खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जौहर। दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी आगा खान। क्वेश्चन नंबर 48, द पोइम ए ग्रीक कॉमफिल्ट इज रिटन बाई। तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन फोस्टर। क्वेश्चन नंबर 49, शी सेड टू हर मेड सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, शी ऑर्डर टू हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ मिल्क। इसमें सेड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने सर्वेंट को, एक मुलाजिम को एक मालिक ऑर्डर करता है। क्वेश्चन नंबर 50, डू इट एट वंस। इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मैं इस पेपर के बाद आपको कुछ टेक्निक रूल्स सिखाऊंगा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए। मैंने खुद अपने लिए एक रूल्स बनाए, 4+ रूल एंड 1+ रूल। इंशाअल्लाह उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा और आपको फुल अंदाज़ा हो जाएगा, आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हो। दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लेट इट बी डन एट वंस। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। यानी नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी HNO3। अगला सवाल हमारे साथ है 52, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। तो दोस्तों, इसमें सवाल में ये पूछ रहा है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, देन आप पास हो जाओ। इसमें कंडीशनल सेंटेंस को आपको हाईलाइट करना है। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशन होते हैं, आपको कुछ शराइत दिया जाता है। इस सेंटेंस में शराइत कुछ यूँ है कि अगर आप मेहनत करोगे। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए में इफ़ यू हार्ड वर्क, यानी आपको इसमें इस सेंटेंस में आपको कंडीशन दिया गया। तो द फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, मे शुड एंड कैन आर डैश वर्ब। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हेल्पिंग वर्ब है। मे शुड एंड कैन ये हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब के साथ हेल्प करते हैं। सवाल नंबर 51, विच स्पीड रिपीट्स एक्विट्स द एग्जिट वर्ड्स स्पोकन। तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, डायरेक्ट स्पीच। यानी किसी बंदे के हुए अल्फाज को हू बहू बयान करने को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, ए एंड एन डैश कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट क्लास। नंबर 56, रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट कंसोनेंट साउंड इन ए लाइन इज। ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी मेटाफर एंड ऑप्शन डी इलिट्रेशन। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 57, माई हाउस इज डैश देन यूअर्स। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों, ऑप्शन ए बिगर, ऑप्शन बी बिग, ऑप्शन सी बिगेस्ट एंड ऑप्शन डी लार्ज। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बिगर। अगर दोनों में कंपैरिजन हो रहा हो तो बिगर इस्तेमाल होगा, अगर सब में से बड़ा हो तो बिगेस्ट होगा, तमाम में से। इसमें दोनों के बारे में डिस्कशन होते और दोनों में कंपैरिजन होता, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, समरी ऑफ द टेस्ट इज यूजुअली रिटन इन द। तो ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है। ऑप्शन ए पास्ट टेंस, ऑप्शन बी फ्यूचर, ऑप्शन सी प्रेजेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इसलिए है क्योंकि रिटन फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, रिटन वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 59, दोस्तों, इस सवाल का शॉर्टकट जवाब कुछ यूँ दूंगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, इफ ए बी एंड सी are the side of a triangle and if A to
B2 and C2, then the triangle is. क्वेश्चन नंबर 61, इब्तिदा में खाना काबा किसने तामीर किया? ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम, ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी फरिश्तों ने, ऑप्शन डी जिन्नात ने। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खाना काबा तामीर किया। सवाल नंबर 62, अर्ज़ दुनिया के क्या मानी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है दुनिया के फ़ायदे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, हज़रत अबू तालिब के सफ़र शाम के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है 12 साल। बाज़ी में 12 साल है, बाज़ी में 11 साल है और बाज़ी में 9 साल है। तो क्लोजेस्ट आंसर है 12 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इनर लेयर्स? ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी स्किन सेल, ऑप्शन डी नर्वस सेल्स। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी स्किन सेल। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ लाइट रेज इंटर द आईज? दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है कॉर्निया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिंग हियरिंग ऑर्गन्स? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, डेज इज आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन आर डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल्स? यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऑर्गेनिज्म जो एक जानदार को डिकम्पोज करता है, प्लांट और एनिमल को? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इन मैच इंडस्ट्री? यानी मैचेस यानी हम घर में यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, उसके इंडस्ट्री में कौन से यानी आइटम यूज़ होता है, एलिमेंट यूज़ होता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी फास्फोरस। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी फास्फोरस इस्तेमाल होते हैं मैच के इंडस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 69, अहमद ने गाड़ी एहतियात से चलाई, इस जुमले में मफ़ऊल की निशानदेही करें। दोस्तों मफ़ऊल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके ऊपर काम होता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो इस जुमले में मफ़ऊल गाड़ी है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, डैश रिफर्स टू द लेंथ आर बिटवीन टू एडजेसेंट रिवर्स? यानी 2 दरियाओं के दरमियान जगह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इंटरफ्लूस कहते हैं, यानी 2 दरियाओं के दरमियान जगह। क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट डे शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी बुर्ज भाषा। तो इस सवाल का सही जवाब है हिंदी, यानी ऑप्शन बी। यानी नेहरू रिपोर्ट के थ्रू हिंदी को हिंदुस्तान का कौमी ज़बान बनाया जा रहा था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, डेकेड इज ए हाइडिंग डैश द बश? ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी टू। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए इन। क्वेश्चन नंबर 73, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग? ऑप्शन ए इज, एम आर, ऑप्शन बी वाज वर, ऑप्शन सी कैन कुड में, ऑप्शन डी हैज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन कुड में is a modal verb. Question number 74, which one is a compound preposition? दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अकॉर्डिंग टू ए कंपाउंड preposition. क्वेश्चन नंबर 75, द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्स टू द अलार्म, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कलेक्टिव नाउन। स्टाफ जो है कलेक्टिव नाउन है, तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 76, we will be back in a few days. Identify the underlined word. ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी प्रीपोजिशन फ्रेज। तो दोस्तों ये जो फ्रेज है इनसे शुरू होता है, तो इस सवाल का सही जवाब यानी प्रीपोजिशन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 77, तो दोस्तों सवाल नंबर 77 का सही जवाब है ऑप्शन सी नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 78, पी एन इज द रेशियो बिटवीन? तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए रेडियन एंड सरकमफ्रेंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वैल्यू इज? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 90, एक औरत की चोरी के जुर्म की मुआफ़ी करने के लिए कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लेकर तशरीफ़ लाए थे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 81, द डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट इनटू वाटर इज ए? ऑप्शन ए फिजिकल चेंजेस, ऑप्शन बी केमिकल चेंजेस, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल चेंजेस एंड ऑप्शन डी
बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों साल जब पानी में डिजोल्व होता है तो उसके फिजिकल में भी चेंजेस आता है, उनका शेप चेंज होता है और उसके केमिकल में भी चेंजेस आता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड ऑप्शन ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी कंबशन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। Question number 83, the process convection occurs in option A solid, option B liquid, option C gas, option D B and C both। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, B and C both। सवाल नंबर 84, according to Big Bang theory all the matters in the universe was originally concentrated in। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 86, दर्ज झैल अल्फाज में से मुअन्नस लफ्ज़ मुंतखब करें। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नियामत। क्वेश्चन नंबर 88, द फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज प्राइमरीली द ड्यूटी ऑफ। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लास टीचर। क्वेश्चन नंबर 89, द मोटो ऑफ टीचर इज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गाइड स्टूडेंट। Question number 90, the wear and the tear of pebbly and border with one and another is called। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। Question number 91, if I do not get this job I will start a business, identify the type of sentence। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला सवाल है हमारे साथ, सलीम डैश पियानो एवरी डे। ऑप्शन ए प्रैक्टिसिंग, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी प्रैक्टिस, ऑप्शन डी आर प्रैक्टिसिंग। तो दोस्तों ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से लिया गया, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 93, ए ट्राइंगल दैट हैज़ नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल्स इज नोन एज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारे साथ है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द सेट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पावर। क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 800 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0। तो दोस्तों इस पेपर के 2 सवाल भी से, तो इसके लिए मुआज़रत खा। आखिर में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि काइंडली मेरा इस चैनल बेस ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।